वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2020 राइट बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया था नॉमेरिकल वाला, उसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। राइट ये जो आपका क्वेश्चंस है ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, आपका 8। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 8 है। राइट और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनुअल एग्जामिनेशन बीकॉम पार्ट 1 आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली होता क्या है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है राइट उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस क्या होता है जनरली आता है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जैसा ही आपका क्या होता है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है आपका बीकॉम पार्ट 1 का उसको क्या करें आप सॉल्व करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूं ये वीडियोस आपका बनाते जा रहा हूं। राइट अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था 2020 का नॉमेरिकल क्वेश्चंस उसका मैंने सॉल्यूशंस बना के आपका वीडियोस क्या किया अपलोड कर दिया है। अभी मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर कितना आपका 8 का। राइट ये जो आपका क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स जो है उससे रिलेटेड है। राइट और देखिए ये क्वेश्चंस को क्या किया मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया है। 2020 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 उसको मैंने बोर्ड पे क्या किया आपको लिख दिया है। इससे क्या होगा कि आपको बस वीडियो देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस कहीं और से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। राइट लेकिन देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस तभी बन पाएगा जब आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे समझेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट्स लोग क्या करता है जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कुछ आपका क्या होता है मिसिंग डेटा हो जाता है, कहीं पे क्या होता है गलती हो जाता है। राइट तो सबसे पहला हम लोग का उद्देश्य होगा ऑब्जेक्ट होगा कि क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे समझेंगे। देखिए डॉक्टर भी क्या करता है इलाज करता है तो पहले बीमारी पकड़ेगा, बीमारी जानेगा तब तो उसका इलाज करेगा। आपका मान लेते बीमारी है किडनी का, हार्ट का दवा देगा, आपका हार्ट का दवा देगा तो थोड़ी ना ठीक हो पाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है बीमारी को पकड़ना जानना तब उसका इलाज करना। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं बीमारी को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है और इलाज शुरू करते हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक सीधा सा बात है। तो क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे समझेंगे। और मैक्सिमम कितना लगेगा, आप 2 बार 3 बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो 5 से 10 मिनट में क्वेश्चंस क्या करेंगे आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 2 या 3 बार क्या करेंगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 5 से 7 मिनट क्या होगा आपका लगेगा। देखिए मैं क्वेश्चंस को अभी आपके सामने पढ़ता हूं। बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, श्री गोविंद राज फाइल हिज पिटीशन ऑन बैंक्रप्सी। यानी ये जो आपका किसका डेटा दिया हुआ है श्री गोविंद राज आपका क्या किया है फाइल किया है पिटीशन किसका बैंक्रप्सी का। भैया बोल रहा है मैं दिवालिया हो गया, कोर्ट में जाके क्या किया सबमिट कर रहा है मुझे दिवालिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है ऑन 31 दिसंबर 2015। और कब आपका बैंक्रप्सी के लिए पिटीशन फाइल किया कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए 31 दिसंबर 2015 को। राइट on which date his books showed the flowing particulars। यानी उस दिन आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो बैलेंसेस था कब 31 दिसंबर 2015 को शो कर रहा है। ठीक है क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लीजिए। सबसे पहले उसके पास कैश इन हैंड कितना है 200, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितने का है 5000 का बुक वैल्यू बैलेंस शीट में बता रहा है 5000, लेकिन 5000 नहीं मिलेगा। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है 1600, यानी 5000 का तो था बुक वैल्यू, लेकिन जब वो फिक्सचर फिटिंग्स को बेचेगा तो कितना मिलेगा मात्र 1600। राइट उसके बाद देखिए उसके पास स्टॉक इन ट्रेड भी था। राइट स्टॉक था कितने का 36000 का, लेकिन 36000 नहीं मिलेगा। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना मिलेगा 24000 ही मिलेगा। ये सब बुक वैल्यू है, ये सब क्या है आपका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, यानी उसको बेचने से कितना पैसा कैश का फॉर्म में आएगा। राइट उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स भी है इसके पास कितने का 40000 का। बिल्स पेबल्स भी कितना है आपका
44,000 का। और उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स का क्या है, डेटा दिया हुआ है, किसका, सन्ड्री डेटर्स का। गुड कितना है आपका 20,000। डाउटफुल देखिए, डाउटफुल क्या बोलता है आपका 40,000 है, यानी 40,000 में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है आपका 50%, यानी 40,000 में 50% मिलेगा, 50% क्या हो जाएगा आपका बैड डेट्स हो जाएगा, यानी उससे 50% पैसा मिलने वाला नहीं है। और बैड भी कितना है आपका 40,000, यानी बैड वाला से तो एक भी पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है मैसेजेस करेंगे कि सर ये गुड डेटर्स किसे कहते हैं, डाउटफुल डेटर्स किसे कहते हैं, बैड डेटर्स किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। देखिए, जब कोई बिजनेसमैन उधार सामान बेचता है, जब कोई बिजनेसमैन क्रेडिट सेल करता है, तो जिसको क्रेडिट सेल किया वो क्या है, डेटर्स। वो क्या है, डेटर्स, देनदार, राइट। अब सवाल उठता है कि डेटर्स 3 तरह का हो जाता है, गुड डेटर्स, बैड डेटर्स और डाउटफुल डेटर्स। गुड डेटर्स किस डेटर्स को बोलेंगे, जिससे 100% आपका कंफर्म है कि जो उधार सामान बेचे हैं वो पैसा मुझे मिल जाएगा, राइट। दूसरा कौन होता है आपका, डाउटफुल डेटर्स, जिससे आपका उधार जो सामान बेचे हैं पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं भी मिल सकता, 50-50 है जी, तो क्या हो गया आपका डाउटफुल। और तीसरा जो डेटर्स होता है जिससे आपको पता है कि 100% पैसा मिलने वाला नहीं है, बैड डेटर्स उसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं या हम ही आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि आप किसको बेचेंगे उधार सामान, गुड डेटर्स को, बैड डेटर्स को या डाउटफुल डेटर्स को। तो जनरली आप लोग मुझे आंसर देंगे सर गुड वाला को ही बेचेंगे, गुड वाला को बेचेंगे, इससे 100% क्रेडिट सेल का पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, राइट। सब ऐसा ही सोचता है। देखिए, बेचने के समय बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि कौन गुड है, कौन बैड है, कौन डाउटफुल है। बेचने के बाद पता लगता है कि कौन गुड है, कौन बैड है, कौन डाउटफुल है। अगर पता कर लेगा बिजनेसमैन, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, राइट, मिस्टर एक्स क्या है, बैड या डाउटफुल में आता है, उसको सामान देगा उधार, नहीं देगा, सीधा सा बात है। तो बेचने के बाद पता लगता है कौन गुड है, कौन बैड है और कौन डाउटफुल है। जब बिजनेसमैन सामान बेचता है तो ये मान के चलता है सभी मेरे लिए क्या है, गुड डेटर्स है। बेचने के बाद पता लगता है कौन गुड है, कौन बैड है और कौन डाउटफुल है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 24,000 और कैपिटल कितना है 33,200। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका असेट्स और लायबिलिटीज का क्या है, डेटा दिया हुआ है। टोटलिंग किए तो 1,41,200, 1,41,200, एक तरह से बोलिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत आपका सेंटेंस के फॉर्म में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे सर 2 वीडियो डाल दीजिए, 3 वीडियो डाल दीजिए। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्या करता हूँ, पूरा क्वेश्चंस लिखता हूँ। इसमें बहुत सारा टाइम क्या होता है, किल होता है, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करता हूँ 2 वीडियो रोज डालने का, राइट, 2 या 3 वीडियो रोज डालने का मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी रहता है कोचिंग्स में, तो थोड़ा टाइम का क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपके प्रॉब्लम को समझता हूँ, 2 वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें क्या बोलता है आपका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आपका 700। ध्यान समझिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है आपका 700। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है आपका 700, जो आपका ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या है शामिल है। देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स कितने का, देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स कितने का 40,000 का है ना, तो 40,000 में 700 क्या है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और एक बात सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 तरह का स्टूडेंट्स को मैं लेके चल रहा हूं। एक वो स्टूडेंट्स जो पहले से वाकिफ है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स किसे कहते हैं, डिफिशिएंसी अकाउंट्स किसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, लिस्ट ए से लेके एच तक, लिस्ट ए से लेके एच तक में कौन कौन सा आपका डेटा भरा जाता है। कुछ क्वेश्चन वो पहले से सॉल्व कर चुके हैं, राइट, तो उनको तो डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट का जो लिंक है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स वाला, उसको लेक्चर 1, 2, 3 करके देख लेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जब देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 700 जो है वो ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या है शामिल है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, 40,000 में 700 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो 39,300 जो रहेगा वही आपका क्या माना जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, लायबिलिटीज ऑन बिल डिस्काउंटेड वाज 10,000 आउट ऑफ विच 2,000 वर एक्सपेक्टेड टू रैंक। देखिए आपने बिल्स को क्या किया, डिस्काउंट करवाया है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपका बिल्स एक्सेप्टेड
एक्सपायर्ड होकर आता है उसको मैच्योरिटी डेट के पहले आप बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा सकते हैं, राइट। तो कितना का डिस्काउंट करवाया है? 10,000 का। तो 10,000 में बोलता है कि 2,000 देना पड़ सकता है, यानी जो बिल एक्सेप्टेड करके आपको दिया है आप तो जाकर बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, तो बैंक आपको ना पकड़ेगा, सीधा सा मतलब है। तो 2,000 और कर्ज बन गया, यानी आपका यहाँ पे 2,000 जो है और आपका कर्ज क्या हो गया? क्रिएटेड हो गया, क्योंकि साफ बोल रहा है 2,000 were expected to rank, ठीक है। फिर देखिए his household furniture etc was valued at कितना आपका 5,000, मतलब उसका घर का फर्नीचर कितना है आपका? 5,000। he owned a house valued at कितना? 15,000, और उसके पास एक क्या है? हाउस है, घर है, कितने का है आपका? 15,000 का। 15,000 में तो एक गाड़ी ईटा भी नहीं आएगा, लेकिन चलिए ये अमाउंट दे देता है, ज्यादा थोड़ी दे देगा, 15 करोड़ या 15 लाख, तो छोटा सा अमाउंट देता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बोलता है? उसके पास एक फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर कितने का है? उसके पास 5,000 का, और उसके पास एक घर है कितने का? 15,000 का। और उस घर पे देखिए वो कर्ज लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट होगा ही, घर पे भी कर्ज लिया हुआ है, घर पे कर्ज लिया हुआ है, हैविंग अ मॉर्गेज ऑन इट, रुपीस कितना? 15,000 का घर का वैल्यू है, और 12,000 क्या लिया हुआ? उस पे कर्ज लिया हुआ है, और उस कर्ज पे उसको क्या लगेगा आपका? इंटरेस्ट। क्या लगेगा आपका? इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट विच वॉज पेड अप टू 30 जून 2015। इसको समझिएगा, वो जो 12,000 का कर्ज लिया है ना घर पे, राइट, उस पे इंटरेस्ट कितना है आपका? 4%। कितना है? 4%, राइट। और 30 जून 2015 तक ही क्या किया? पेमेंट किया है। 30 जून 2015 तक ही पेमेंट किया है। देखिए 30 जून 2015 तक पेमेंट किया है, और हम बना कब रहे हैं? 31 दिसंबर 2015, यानी आपका जून है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ्स का अभी भी इंटरेस्ट देना क्या है? बाकी है। क्यों? क्लियर लिखा हुआ है। इंटरेस्ट कब तक पेज है? वॉज पेड अप टू 30 जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी देना बाकी है, क्योंकि पटिशन कब फाइल किया है? 31 दिसंबर 2015 को। तो कैलकुलेशंस करेंगे। फिर बोलता क्या है? क्रेडिटर्स फॉर रेट्स ऑन द हाउस अमाउंट कितना? 300। आपका कुछ और भी क्रेडिटर से लेनदार है, किसका? रेट्स का। रेट मतलब क्या होता है आपका? कर, इनकम टैक्स। कोई भी आपका जो टैक्सेस होता है उस पर गवर्नमेंट का राइट्स होता है। किसका राइट्स होता है? गवर्नमेंट का। और कोई भी टैक्सेस होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा एज पर लिस्ट डी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पहले से जानते हैं ए से लेके एच तक तो ठीक है, नहीं जानते वीडियो अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है 300। उसके बाद फाइनली बोलता क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट ऑफ गोविंद, है ना? गोविंद है ना? कौन है? गोविंद राज है, ठीक है। कौन है आपका? गोविंद राज, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्या था इंटायर, मैंने आपको क्या किया? पहले क्वेश्चन बनाया, बताया। अब मैं आपको बनाना क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। देखिए आप एग्जामिनेशन में सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद क्या बनाएंगे? डिफिशिएंसी अकाउंट। मैं पहले क्या बनाऊंगा? डिफिशिएंसी अकाउंट, और आपको भी पहले डिफिशिएंसी अकाउंट ही बनाना है, क्योंकि जब तक डिफिशिएंसी अकाउंट बना के डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच का अमाउंट आप पता नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनने वाला नहीं है। तो कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले जो पेज है ना, पहला पेज, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, राइट। और दूसरा पेज में क्या बनाइएगा? डिफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनना चाहिए, उसके बाद डिफिशिएंसी अकाउंट, राइट। तो एक पेज में आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना देंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? डिफिशिएंसी अकाउंट। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो पहले डिफिशिएंसी अकाउंट हम बनाते हैं, उसके बाद क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप एग्जामिनेशन में पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तब डिफिशिएंसी अकाउंट जो आपका सेकंड पेज में बनाइएगा, फर्स्ट पेज में क्या बनाइएगा? आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उतना जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डिफिशिएंसी अकाउंट बनाने का सीधा सा क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। अगर कैपिटल को बढ़ाने वाला कोई भी आइटम रहेगा, कैपिटल को बढ़ाने वाला कोई भी आइटम रहेगा, तो डिफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड लिखेंगे, यानी कैपिटल को बढ़ाने वाला। किसको? कैपिटल को बढ़ाने वाला। और कैपिटल को घटाने वाला कोई भी आपका आइटम रहेगा, तो डिफिशिएंसी अकाउंट के कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूं, कैपिटल को बढ़ाने वाला और कैपिटल को
कैपिटल को घटाने वाला, ठीक है। डिफिशिएंसी अकाउंट, कभी कभी बच्चे लोग स्टूडेंट्स लोग मैसेजेस करते हैं सर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और घटता है तो डेबिट साइड में। अरे भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब बढ़ाने वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और घटाने वाला डेबिट साइड में। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं नहीं ना, क्या बना रहे हैं? डिफिशिएंसी अकाउंट। तो डिफिशिएंसी अकाउंट में कैसे बनाएंगे? कैपिटल को बढ़ाने वाला लेफ्ट साइड में और कैपिटल को घटाने वाला राइट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट लागू मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैपिटल को बढ़ाने वाला, तो देखिए कैसे बनता है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप खोजिए कि क्या कहीं पे कैपिटल है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल है ना, राइट। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल कितना है आपका? 33,200। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कैपिटल, कैपिटल कितना लिख देता हूं आपका 33,200। कितना? 33,200, ठीक है। अब देखूंगा वो कौन कौन सा आइटम्स है जिससे आपका कैपिटल्स बढ़ता है और कौन कौन सा आइटम्स है जिससे कैपिटल्स आपका घटता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है कैश इन हैंड, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने का था? 5,000 का, राइट। लेकिन मिलेगा कितना? 1,600। तो बताइए जितना नहीं मिला वो लॉस हो गया ना, तो लॉस से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। और मैंने लिखा ना कैपिटल को घटाने वाला कहां लिखेंगे? राइट साइड में। तो लिखेंगे क्या? लिख देंगे क्या? लॉसेस पहले लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं? लॉसेस, ठीक है। और यहां पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले फिक्चर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? फिक्चर्स, फिक्चर्स एंड क्या है आपका? फिटिंग है ना, फिक्चर्स एंड फिटिंग, ठीक है। तो फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, तो देखिए कितना लॉस हो गया। कैलकुलेटर भी कंपार्टमेंट में अलाउड है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, 5,000 था ना, 5,000 था और मिलेगा कितना? मात्र 1,600। तो कितना नहीं मिलेगा? 3,400। तो 3,400 मेरा क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। और देखिए राइट साइड में क्यों लिखे? क्योंकि लॉस से कैपिटल क्या होता है? मेरा कमता है। 5,000 था, 1,600 मिलेगा तो कितना नहीं मिलेगा? 3,400। तो मेरा क्या हो गया? आपका लॉस, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। फिर कौन है? स्टॉक इन ट्रेड है कितने का? 36,000 का। मिलेगा कितना? 24,000। तो जितना नहीं मिला वो क्या हो गया? मेरा लॉस। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग क्या? स्टॉक, क्या लिखेंगे? स्टॉक इन ट्रेड, क्या लिखेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। तो कितना है आपका? 36,000 माइनस कितना कर दें? 24,000। तो कितना है आपका? 12,000। कितना है आपका? 12,000। ये भी नहीं मिला, इससे भी लॉस हो गया। कैपिटल घटेगा तो राइट साइड में लिख दिया। उसके बाद कौन है आपका? देख लीजिए, ट्रेड क्रेडिटर्स से मतलब नहीं है, बिल्स पेबल से मतलब नहीं है। हाँ सन्डे डेटर्स, गुड। 20 वाला तो 20 मिल जाएगा। डाउटफुल वाला देखिए यहां पर क्या लिखेंगे आपका? यहां पर लिख देंगे क्या? सन्ड्री, क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स, राइट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स लिख दिए। और सबसे पहले कौन है आपका? डाउटफुल वाला ना। कौन है आपका? डाउटफुल वाला। कौन है आपका? डाउटफुल वाला, राइट। कौन है आपका? डाउटफुल वाला। इसको अच्छा रहने दीजिए, डाउटफुल वाला। तो आपका बोलता है कितना? 40,000 है ना, तो 40,000 में 50% मिलेगा, यानी 40,000 का 50% 20,000। तो 20,000 मिलेगा, यानी 20,000 नहीं मिलेगा। तो आपका लॉस कितना हो गया? आपका 20,000, राइट। बात समझे ना? आपका 40,000 था एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना? 50%, यानी 50% मिलेगा तो 50% नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। तो 20,000। उसके बाद बैड, बैड वाला तो पूरा लॉस हो गया जी। बैड वाला कितना है देख लीजिए, बैड वाला कितना आपका 40। तो पूरा 40 का 40 का हो गया आपका लॉस। तो टोटल कितना हो गया आपका? 60,000। कितना हो गया आपका? 60,000, ठीक है जी। कितना हो गया आपका? 60,000। उसके बाद देख लीजिए बैंक ओडी से मतलब नहीं, कैपिटल से मतलब नहीं। तो इतना मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अब इधर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं इसको देखते हैं। तो डिफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडेड, आपका ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब नहीं है। लायबिलिटीज और बिल, हाँ देखिए लायबिलिटीज और बिल डिस्काउंटेड वाज कितना? आउट ऑफ 2,000, मतलब 10,000 का आपने बिल डिस्काउंटेड करवाया था, 2,000 वे एक्सपेक्टेड टू रैंक, 2,000 देना पड़ जाएगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? लॉस हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका? बिल्स डिस्काउंटेड। क्या लिखेंगे? बिल्स डिस्काउंटेड। क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्स डिस्काउंटेड। कितना हो गया बिल डिस्काउंटेड आपका? 2,000। बताइए 2,000 ये भी मेरा क्या हो गया? लॉस ही हो गया ना। 2,000 ये भी मेरा क्या हो गया? आपका लॉस हो गया, ठीक है। फिर बोलता है क्या है? हिज हाउस होल्ड फर्नीचर एटसेट्रा वाज वैल्यूड कितना? 5,000। अब देखिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसका जो प्राइवेट असेट्स था क्या उसमें भी किसी तरह का आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है? उसको भी क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट्स करेंगे, राइट। और देखिए वर्किंग नोट्स करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे हम लोग?
क्या लिखेंगे हम लोग? वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए उसके पास एसेट्स कितना कितने का था। सबसे पहले क्या बोलता है देख लेते हैं, हिज हाउस होल्ड फर्नीचर, उसके पास फर्नीचर था, राइट। ये कौन वाला फर्नीचर है? घर वाला, राइट। तो घर वाला जो फर्नीचर था, घर वाला फर्नीचर कितने का था? 5000 का। तो एक तरफ पहले एसेट्स कर लेते हैं 5000, राइट। उसके बाद क्या बोलता है? ही ओन्ड अ हाउस वैल्यूड कितना? 15000। उसके पास हाउस भी था, उसके पास क्या था आपका? हाउस भी था, राइट। हाउस कितने का था आपका? 15000 का। कितने का था? 15000 का। हैविंग अ मॉर्गेज, वो तो मॉर्गेज वगैरह है ना, तो उसके पास आपका टोटल कितना हो गया? 5000 का फर्नीचर, 5000 का फर्नीचर और 15000 का क्या हो गया उसके पास? घर। तो टोटल जो उसका प्राइवेट एसेट्स हो गया वो कितना हो गया आपका? 20000। कितना हो गया? 20000। प्राइवेट एसेट्स कितना हो गया? 20000। अब देखिए इस पे लोन कितना है। सबसे पहले बोलता है क्या लोन कितना लिया था आपने उसका? 15000 लिया था? नहीं, 15000 कितना लिया था देख लेते हैं। ही ओन्ड अ हाउस वैल्यूड कितना? 15000। हैविंग अ मॉर्गेज लोन 12000। कितना लिया था? 12000। तो आपका जो मॉर्गेज लोन है ना, क्या है आपका? मॉर्गेज जो लोन है, मॉर्गेज जो लोन है ना, मॉर्गेज जो लोन है वो कितने का है आपका? देख लीजिए मॉर्गेज लोन कितने का है? 12000 का। कितने का है? 12000 का। मॉर्गेज लोन कितने का है? 12000 का। ठीक है, 12000 और उस पर 4% का आपका इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करता हूं। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, राइट। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन देखिए तो आपका लोन कितने का था? 12000 का, राइट। लोन कितने का था? 12000 का। और रेट ऑफ परसेंट कितना है आपका? 4। तो 4 बटा कितना करें? 100। और कितना मंथ है आपका? 30 जून तक दिया ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ का अभी भी देना बाकी है। तो 6 बटा कितना कर दें? 12, राइट। इसको जब हम लोग फाइनली कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, फाइनली हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखिए कितना आता है, मैं दिखाता हूं। 12000 4 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है, यानी आपका कितना आया? 240 रुपया। कितना आया आपका? 240 रुपया। एक बार फिर से कर देते हैं। 12000 गुना 4 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है, 240 रुपया। तो आप बताइए आपका जो लोन का पैसा वो भी तो कर्ज ही है ना। आपका क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू, राइट। इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया आपका? 240। इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया आपका? 240, राइट। इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया आपका? 240। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपका क्रेडिटर्स फॉर रेट्स, हाँ देखिए उस पे क्या? क्रेडिटर्स फॉर रेट्स, ये जो घर है ना उस पे रेट्स है, मतलब टैक्स देना है, कुछ होगा आपका म्युनिसिपल टैक्स, कुछ टैक्स वगैरह है घर से, तो वो टैक्स भी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। क्या लिख रहा है आपका? रेट्स। क्या लिखेंगे? रेट्स, रेट्स ऑन क्या लिख देते हैं? हाउस, राइट। मैं आशा करता हूं ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। रेट्स ऑन हाउस कितना हो गया आपका? 300। कितना हो गया? रेट्स ऑन हाउस कितना हो गया आपका? 300। तो देखिए टोटल आपका जो लायबिलिटीज बना कितना बड़ा देख लेते हैं। 12000, फिर कितना है? 240 और फिर कितना है आपका? 300, यानी 12540। अब आप ही बताइए, अब आप ही सोचिए कि एसेट्स कितने का है? 20000 का, राइट। और आपका मॉर्गेज, इंटरेस्ट ड्यू, ये सब मिला के जो लायबिलिटीज कितने का है? 12540। तो बताइए प्राइवेट एसेट्स का वैल्यू क्या है? ज्यादा है प्राइवेट लायबिलिटीज से, है ना। तो कितना ज्यादा वो लिख देते हैं। देखिए आप लिखेंगे एक्सेस, क्या लिखेंगे? एक्सेस ऑफ प्राइवेट, एक्सेस ऑफ प्राइवेट assets, access of private assets of private liabilities on private liabilities, है ना। access of private assets, access of private assets on private liabilities, right। private liabilities, थोड़ा जगह का कमी है, देख लीजिएगा यहीं पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। कितना था देख लीजिए आपका? 20000 था ना, 20000, राइट। 20000 में कितना माइनस हो जाएगा? 12540 है ना, 12540। तो देखिए आपका 20000 में कितना? आपका 20000 में कितना घट जाएगा? 12540। तो 7400 कितना बचेगा?
7460, कितना बचेगा 7460 यानी 7460 रुपीज। तो बताइए एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपका बताइए प्राइवेट एसेट ज्यादा हो गया ना, यानी कैपिटल को बढ़ाएगा, तो कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे क्या आपका एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स, एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट क्या लिखेंगे बउआ, लायबिलिटीज, क्या लिखेंगे लायबिलिटीज। ठीक है, कितना हो गया आपका देख लीजिए 7460। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लायबिलिटीज ज्यादा रहता राइट और आपका एसेट्स कम, तो इधर लिखते हैं राइट साइड में, क्योंकि उससे कैपिटल क्या होता घटता। या तो मैंने क्या किया, जनरली सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे, देखते हैं बैलेंसिंग करते तो क्या आता है, सब बाहर रहना है। ठीक है, तो 3400 राइट, फिर कितना हो गया आपका 12000, फिर कितना हो गया आपका 60000, फिर कितना हो गया आपका 2000, यानी 77,400 राइट। ये भी कितना हो गया 77,400। ठीक है, अब माइनस करते हैं कितना 33,274 और कितना हो गया आपका 60, यानी कितना आया 36,740। तो ये जो आपका 36,740 आया, ये जो आपका 36,440 आया, क्या लिखेंगे एक्सेस, क्या लिखेंगे एक्सेस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिशिएंसी आएगा ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डिफिशिएंसी आएगा ना, तो लिखेंगे क्या डिफिशिएंसी, क्या लिखेंगे डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट, डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट क्या लिखेंगे एच, डिफिशिएंसी किस पे आएगा एज पर लिस्ट एच, कितना आया आपका 36,740 और यहाँ पर क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस करके निकाले हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, तो इस तरह से 36,740 इस तरह से आपका डिफिशिएंसी अकाउंट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया राइट। इसके बाद हम तुरंत बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा राइट। इसका क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैंने अभी थोड़ा सा अपने मोबाइल में देखा तो यहाँ पे कट रहा है ना, तो मैं बोल देता हूँ एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज 20,000 में मैंने 12,540 लेस किया है, तो 7,460, वही 7,460 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैंने देखा थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। अब मैं यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ध्यान से, जब डिफिशिएंसी अकाउंट बनाइएगा तो आपका जर्नली लेफ्ट साइड में ही कमेगा, ऐसा नहीं कि राइट साइड में कमेगा, राइट साइड में जनरली कमता नहीं है। ठीक है, कहां कमेगा आपका, लेफ्ट साइड में। कहां कमेगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ही क्या होगा आपका बैलेंस आएगा, यानी राइट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा लेफ्ट साइड के अमाउंट से। एक बार फिर से, आपका राइट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा लेफ्ट साइड के अमाउंट से, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो लेफ्ट साइड ही आएगा। डिफिशिएंसी अकाउंट में क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको तुरंत स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका बना के दिखाते हैं राइट। अब हम लोग आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स श्री गोविंद राज का क्या करेंगे देखेंगे राइट। इसके पहले मैंने क्या बताया, आपका डिफिशिएंसी अकाउंट और जो भी कैलकुलेशंस था वो बताया। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं यहीं पे आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ श्री गोविंद राज एज एट 31 दिसंबर 2015। कब का डेटा है आपका, 31 दिसंबर 2015। उसके बाद देखिए आपका पहला कॉलम बनाएंगे ग्रॉस लायबिलिटीज, उसके बाद लायबिलिटीज
एक्सपेक्टेड टू रैंक, फिर असेट्स, फिर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। और थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़िया से स्केल से लाइन पाड़िएगा, रुपीज का सैंबल ये सब देंगे तो आपको मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंस तो प्रिंसिपल्स तो एप्लीकेबल कर रहे हैं, साथ में इसका क्या करेंगे, थोड़ा आर्ट दिखाएंगे, थोड़ा अच्छे ढंग से क्या करेंगे, लिखेंगे, ज्यादा काट छाट करेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं ना, तो मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ए से लेके एच तक का पूरा आपको लिस्ट डालना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। उसके बाद कौन होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो ए से लेके एच तक का पूरा वीडियो क्या किया मैंने बना दिया है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए मैंने लिखा क्या है आपका कि ये आपका 1,09,300 कहां से आया। देखिए सबसे पहले आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, राइट, मैं आशा करता हूं दिखाई पड़ रहा होगा। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, 40,000 है ना। देखिए यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स कितना था आपका, 40,000। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना था, 40,000, अनसिक्योर्ड में जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल देखिए कितना है आपका, 44,000, तो 44,000 लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 24,000, तो 24,000 लिखा। लायबिलिटीज ऑन बिल्स, वो जो 10,000 वाला था ना, एक्सपेक्टेड टू रैंक कितना था, 2,000। 10,000 का बिल्स आपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया, लेकिन 2,000 आपको देना पड़ेगा, लायबिलिटीज है आपका। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना डाल दिया, 2,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000, राइट। इसमें बोलता क्या है, नीचे में एक इंफॉर्मेशन था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स। यानी ये जो आपका ट्रेड क्रेडिटर्स था ना, इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या इंक्लूड है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो 1,10,000 में से 700 लेस कर देंगे, कितना बचेगा, 1,09,300। यही आपका एज पर लिस्ट ए में आया 1,09,300, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया 1,09,300। और इधर जब टोटल आप ग्रॉस लायबिलिटीज निकालेंगे, ग्रॉस वाला, तो कितना आएगा, 1,17,300। इधर ग्रॉस होता है और इधर एक्सपेक्टेड टू रैंक, कितना कर्ज था और इसमें क्या होता है, कितना देना है, ठीक है। उसके बाद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो जो प्राइवेट एसेट्स था ना, मैंने बताया था आपका, तो आपका क्या हुआ, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट कितना हो गया आपका, बी, कितना जाएगा बी में, तो बी में आपका लायबिलिटीज कितना था, 12,240। कर्ज लिया था ना, कर्ज लिया था कितना, 12,000, और 240 रुपया 6 मंथ का इंटरेस्ट देना बाकी था। अभी मैंने कैलकुलेशन करवाया है, तो 12,000 प्लस 240, 12,240। और उसके बाद प्राइवेट एसेट्स उसके पास कितने का है, देख लीजिए, 15,000 का है ना। कैसे 15,000 का, मैं बता देता हूं आपका। सबसे पहले उसके पास जो आपका घर था कितने का, आपका 15,000 का था ना। उसके पास घर कितने का था आपका, एस्टिमेटेड टू प्राइवेट एसेट्स कितना हो गया आपका, 15,000। तो आपका 12,240 में 15,000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा उसके पास, 2760। कितना बचा, 2760। ये जो 2760 रुपया सरप्लस आया है एज पर कॉन्ट्रा, वो आपका राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए 2760 है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो आपका 2760 रुपया सरप्लस हुआ है, ये कहां जाएगा, एज पर कॉन्ट्रा, इधर आ जाएगा। याद रखिएगा, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, यानी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के बाद जो पैसा बचता है सरप्लस, वो आपका राइट साइड में आ जाता है, ठीक है, एज पर कॉन्ट्रा 2760, ठीक है। तो इसको लिख दिया। उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं था, नील हो गया। उसके बाद आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी कितना था आपका, 1,000, कितना था, 1,000। देखिए यहाँ पे 700 हो गया आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और 300 आपका, 700 300 कितना हो गया आपका, 1,000, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट्स वाला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाला अमाउंट बाहर लिखते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाला नहीं लिखते हैं, पार्टली वाला लिखते हैं, लेकिन पार्टली इसमें नहीं था, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाला भी नहीं लिखते हैं। मतलब इधर जो है ना आपका एक्सपेक्टेड टू रैंक में दो ही अमाउंट लिखते हैं, एज पर लिस्ट ए, और आपका क्या बोलता है, पार्टली सिक्योर्ड सी वाला। तो सी तो है नहीं, कभी भी बी और आपका जो डी है वो इसमें लिखा जाता नहीं है। अब कैसे लिखा जाएगा, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, तो यानी ज्यादा पैसा, ज्यादा का आपने मॉर्गेज के तौर पे दिया है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो यहाँ से ना लेस होगा, इसलिए यहाँ पे आता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई है, कैश इन हैंड 200 का है, फिक्चर्स एंड फिटिंग 5,000 में कितना मिलेगा आपका, 1,600। स्टॉक इन ट्रेड कितने का
है देख लीजिए 24,000 का, नहीं है कितने का 36,000 का, और मिलेगा कितना 24,000, 36,000 का मिला कितना 24,000। प्राइवेट जो इसके पास फर्नीचर था देखिए था ना, प्राइवेट फर्नीचर भी के था कितने का 5,000 का, तो इधर दिखा दिए 5,000। उसके बाद क्या बोलता है बुक डेट्स एज पर स्टेप, गुड वाला आपका कितने था 20 था, देखिए गुड वाला कितना था 20 का पूरा मिलेगा। डॉटफुल में 40 नहीं मिलेगा 50%, यानी 50% मिलेगा कितना हो जाएगा 20,000, और बैड कितना था आपका 40 से 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर नील गया। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट कितना होता है जी, यहां पे नहीं है तो जी करके क्या किया मैंने नील कर दिया। अब देखिए सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा कितना था 2760, तो इधर आ गया ऐड हो गया तो 2760। अब फाइनली आपका टोटल पैसा कितना आ गया, फाइनली टोटल पैसा कितना आ गया 73,560, यानी सब पैसा और इधर वाला जो सरप्लस का अमाउंट इधर जोड़ के फाइनली कितना आ गया 73,560। तो जितना पैसा आएगा सबसे पहले पैसा पाने का राइट किसका होगा, आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। किसका होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार लेनदार, सबसे पहले इसको पैसा पाने का अधिकार होता है। तो 1,000 दे देंगे तो फाइनली बचेगा कितना आपका 72,560, यानी 72,560। ठीक है, इसमें जो डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच आपने क्या किया निकाला था अभी डिफिशियंसी अकाउंट में कितना आया था 36,740, राइट, तो 36,440 लिख दिया। अब ऐड करेंगे तो 1,09,300 यहां भी आना चाहिए 1,09,300। अगर ये और ये दोनों साइड मिल गया इसका मतलब जो आपने बनाया बिल्कुल क्या है सही है। अगर ये और ये अमाउंट नहीं मिला इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हुआ है। इससे मतलब नहीं होता है ग्रॉस लायबिलिटीज है, ये वाला एक्सपेक्टेड टू रैंक और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दोनों क्या हो जाना चाहिए मिल जाना चाहिए, राइट। इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में और जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसका मैं सॉल्यूशंस अपलोड करते हुए चला जाऊंगा। आज का वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।